मोहरा स्टेनो क्लास शुरू करें। देश को 34 सालों के इंतज़ार के बाद आखिरकार शिक्षा नीति मिल ही गई। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल के मुताबिक मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया और 1992 में संशोधित किया गया। एनपीए 1986 के कार्यान्वयन के बाद 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है। इस अवधि के दौरान हमारे देश, समाज, अर्थव्यवस्था और दुनिया में बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। हम जिस तरह से रहते हैं, काम करते हैं और देश व दुनिया भर में सूचना और ज्ञान के आसान प्रवाह के साथ एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, उन्हें नई तकनीकों ने परिवर्तित कर दिया है। देश और अर्थव्यवस्थाएं अब और अधिक जुड़ गए हैं। ज्ञानकोश में बहुत विस्तार हुआ है और अनुसंधान बहुविषयक और अधिक परस्पर सहयोगी बन गया है। वैश्विक स्तर पर कुशल श्रम शक्ति की मांग की जाती है। नवाचार वैश्विक नेतृत्व के मूल में है। यह इस संदर्भ में है कि शिक्षा क्षेत्र को 21वीं सदी की मांगों और लोगों व देश की ज़रूरतों के अनुरूप तैयार करने की आवश्यकता है। गुणवत्ता, नवाचार और अनुसंधान ऐसे स्तंभ हैं जिन पर भारत को वैश्विक ज्ञान प्रणाली में अपना स्थान बनाना है। यह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आया है कि 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और हमारे युवाओं को समर्थ बनाने के लिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षा नीति बनाने के लिए परामर्श प्रक्रिया जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। सबको पहले ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक ज़मीनी स्तर पर परामर्श लगभग 2.5 लाख ग्रामीण पंचायतों, 6600 खंड, 6000 शहरी स्थानीय निकायों, 676 जिलों और 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एक व्यापक समयबद्ध भागीदारी नीचे से ऊपर परामर्श प्रक्रिया मई 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच की गई। इस दौरान गांव-गांव पोर्टल के माध्यम से भी विस्तृत चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 21 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व मंत्रिमंडल सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को प्रस्तुत की थी। इसके बाद प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 24 जून 2017 को सरकार ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति ने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी। राज्यों
संघराज्य क्षेत्रों की सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों को DNEP 2019 पर उनके विचारों और टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखे गए। प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 पर विभिन्न हितधारकों से प्राप्त लगभग 2 लाख सुझावों, एक तकनीकी सचिवालय और NCERT द्वारा विश्लेषण किया गया था। इसके बाद स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए गठित 2 समितियों ने तकनीकी सचिवालय और NCERT द्वारा सुझावों पर प्रस्तुत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की जांच की। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तैयार करने से पहले मंत्रालय द्वारा प्रारूप NEP 2019 और उस पर प्राप्त सुझावों, विचारों और प्रतिक्रियाओं का गहन और व्यापक परीक्षण किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने के लिए है संपूर्ण विराम।